रूस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की ऐतिहासिक डील पर मुहर लगाने के बाद अब हिंदुस्तान अपने सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय सामरिक साझेदार फ्रांस के साथ मिलकर आसमान की सत्ता का नया इतिहास लिखने की तैयारी में है। राफेल की विध्वंसक क्षमता और उसकी असली ताकत की एक झलक तो चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख ही चुके हैं, जब भारत के गिने चुने राफेल विमानों ने ही इन देशों की पूरी हवाई सुरक्षा को घुटनों पर ला दिया था। वो तो सिर्फ चंद राफेल की गरज थी जिसने दुश्मनों के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम को थर्रा दिया था। तो सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब भारतीय आकाश में 36 राफेल नहीं बल्कि 150 राफेल यानी 36 पुराने प्लस 114 नए राफेल एक साथ दहाड़ेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत और फ्रांस एक ऐसी युगांतकारी डील को अंतिम रूप दे रहे हैं जिसके तहत 114 और भी ज़्यादा उन्नत राफेल फाइटर जेट्स भारत की सरजमी पर ही बनाए जाएंगे। ये एक ऐसा कदम है जो भारतीय वायुसेना को अजेय बना देगा। चलिए आपको इस महामिशन की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। राफेल, जिसके पहले जत्थे ने ही ड्रैगन और उसके दोस्त पाकिस्तान की वायुसेना में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन इस बार का सौदा पहले से कई गुना बड़ा और कहीं ज्यादा रणनीतिक है। भारतीय वायुसेना ने सरकार के सामने 2 लाख करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव रखा है जो स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा अनुबंध बनने जा रहा है। ये रकम इतनी विशाल है कि दुनिया के कई देशों की कुल अर्थव्यवस्था भी इसके सामने छोटी पड़ जाए। लेकिन ये सौदा सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता और संप्रभुता का एक बुलंद ऐलान है। हाल ही में वायुसेना ने इस प्रस्ताव की फाइल, जिसे आधिकारिक भाषा में स्टेटमेंट ऑफ केस कहा जाता है, रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। अब ये फाइल वित्त विभाग समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों से गुजरेगी, जहां भारत की सुरक्षा के भविष्य का खाका तैयार किया जा रहा है। ये फैसला किसी जल्दबाजी का नतीजा नहीं बल्कि इसके पीछे चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर पैनी नज़र और भविष्य के युद्धों की एक अचूक तैयारी है। आने वाले कुछ हफ्तों में इस प्रस्ताव को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड और फिर अंतिम मंजूरी के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखा जाएगा। यानी वो दिन अब दूर नहीं जब हिंदुस्तान की धरती पर राफेल बनाने का सबसे बड़ा कारखाना लगेगा और हिंद के आसमान पर सिर्फ भारत का परचम लहराएगा। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान यानी दोहरी चुनौती से एक साथ निपटने के लिए कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 विमान होते हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि आज हमारे पास केवल 31 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन हैं। ये एक ऐसी खतरनाक खाई है जिसका फायदा उठाकर हमारा शातिर दुश्मन चीन अपनी वायुसेना में लगातार इजाफा कर रहा है। चीन अपनी वायुसेना में 200 से ज़्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल कर चुका है, जो 5वीं पीढ़ी का विमान है और रडार को चकमा देने में माहिर है। तो उधर चीन की मदद से पाकिस्तान भी J-31 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों को अपनी सेना में शामिल करने के लिए बेचैन है। यानी एक तरफ J-20 और दूसरी तरफ J-31, ये दोनों मिलकर भारत के लिए एक ऐसी दोहरी घेराबंदी कर रहे थे जिसे तोड़ना एक बड़ी चुनौती थी। इसी चुनौती का माकूल जवाब है राफेल। भले ही राफेल 4.5 जेनरेशन का विमान हो, लेकिन अपनी घातक मिसाइलों, अभेद्य इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और पिन पॉइंट सटीकता के दम पर यह J-20 जैसे विमानों को भी धूल चटाने की क्षमता रखता है। 36 राफेल ने जिस सुरक्षा कवच का निर्माण शुरू किया था, 114 नए राफेल का यह बेड़ा उसे एक अभेद्य किले में बदल देगा।